Hello friends, now we have started programming for problem solving, that is PPS. Myself Vikas Khan Modi, I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM Dhanbad. This is a new lecture of PPS. Now started. अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं मेमोरी। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? मेमोरी। मेमोरी सिंपल क्या है कि ह्यूमन मेमोरी जैसा काम करता है, यानी डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या मेमोरी क्या करता है? स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा को स्टोर करेगा, डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? स्टोर करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी, आप जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस है कि कंप्यूटर के अंदर कितना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो डिवाइड होता है, कंप्यूटर मेमोरी में बहुत वो जो डिवाइड होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, तो जैसे ये मेमोरी है। ठीक है, ये मेमोरी जो डिवाइड जो आपका होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये छोटा छोटा जो पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो एक बड़ा क्या मेमोरी क्या बहुत ही बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट से बना है। किससे बना है? छोटे छोटे पार्ट से बना है। इस छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, और इस सेल में एक बिट डाटा हो सकता है, या तो 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा। एक बिट डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो यानी मेमोरी जो बना रहता है, कंप्यूटर का मेमोरी बना रहता है, वो बहुत ही बड़ा बना रहता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। और एक सेल में दो ही डाटा, तो ये एक सेल से बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसी सेल को भी हम क्या, बीट, यानी एक बीट में या तो 1 होगा या फिर 0 स्टोर होगा। यानी हम कर सकते हैं, अगर एक बीट का मेमोरी है तो इसमें कितना नंबर स्टोर हो सकता है? 2 नंबर हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, इसी तरह अगर आपका 2 बीट का मेमोरी है तो कितना नंबर हो सकता है स्टोर? या तो दोनों हम 0 0 यूज कीजिए, या फिर 0 1 यूज किए, या फिर 1 0 यूज किए, या फिर 1 1 यूज किए। कितना कर सकते हैं हम? 4। एक में कितना कर सकते हैं? 2। अब इसी सिमिलरली हम लोग देखते हैं 3 के लिए। किसके लिए? 3 के लिए। 3 के लिए क्या होगा? 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1। ठीक है, ये 4 होगा। इसके बाद 1 0 0 1 0 1, इसके बाद 1 1 0, फिर 1 1 1। ये स्टोर कर सकते हैं, यानी टोटल कितना है? 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और यहाँ 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। यानी 1 क्या है? यानी नंबर ऑफ बीट 1 है, तो कितना स्टोर होगा इसमें डाटा? 2 पावर 1। ठीक है, यहाँ क्या है? 2 है, नंबर ऑफ बीट कितना? 2, तो स्टोर कितना होगा? 2 पावर 2। ठीक है, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ बीट कितना है? 3 है, 3 है ना, तो कितना स्टोर होगा? 2 पावर 3। यानी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, अगर n बीट का मेमोरी है, कितना? n बीट का, तो इसमें स्टोर कितना होगा? 2 टू पावर n। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 64 के वर्ड है। ठीक है, तो सिंपल एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे एक बाइट, इसका मेमोरी का यूनिट है। एक बाइट में आपका 8 बिट रहेगा। ठीक, एक बाइट में आपका 8 बिट रहता है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 64 के वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया एक वर्ड का क्या साइज है। तो के का मतलब क्या? हजार। हजार के मतलब यहाँ हो गया 2 पावर 10। 2 पावर 10 हो गया, होगा क्या? 1024। ठीक है, ये के को हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यानी इतना वर्ड को वो ले रहा है, यानी कितना वर्ड लेगा? 65536 मेमोरी लोकेशन उसमें बनेगा। इतना वर्ड का मतलब कि इतना डब्बा है उसमें, यानी इतना मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी लोकेशन इतना है, तो इसका एड्रेस, यानी एड्रेस पूछा कि इसका नंबर। ठीक है, जैसे अगर 5 नंबर है, ठीक, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें कितना एड्रेस जाएगा? एड्रेस तो पहला एड्रेस स्टार्ट होता है 0 से, इसको बोलेंगे 0 एड्रेस। 1 2 3 4, तो एड्रेस कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 से लेके 4 तक एड्रेस हुआ। यानी नंबर आपको जितना है, ठीक है, जितना भी नंबर होगा, यानी जितना भी अगर आपका डब्बा बना है, ठीक है, उसको एड्रेस में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटा, इतना आएगा 2 टू पावर n, और एड्रेस कितना आएगा? 0 टू दी पावर n-1 तक। ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ 8 है। ठीक है, 8 है, तो एड्रेस कहाँ से जाएगा? 0 से लेके 7 तक। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? 0, इसको क्या बोलेंगे? 1, इसको क्या बोलेंगे? 2, इसको क्या बोलेंगे? 3, इसको क्या बोलेंगे? 4, ये वाला पार्ट क्या है? 5, और ये वाला पार्ट क्या है? 6, और ये वाला पार्ट क्या है? 7। यानी एड्रेस जाएगा 0 टू 7 तक। ठीक है, तो ये टर्म आपको कुछ याद रखना। क्या क्या याद रखना आपको? यहाँ हम लिख देते हैं फ्रेश में, एन बीट में कितना डाटा स्टोर होगा? 2 टू पावर n, और एड्रेस क्या होगा? 0 से लेके 2 टू पावर n-1 तक। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख कर लेना। ठीक है, तो मेमोरी जो होता है आपका सिंपल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? कैश मेमोरी होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसी का फुल डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये क्या बहुत ही हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका मेन मेमोरी है। ये आपका सीपीयू हो गया और ये आपका मेन मेमोरी हो गया। तो इसके बीच में आपका यूज होता है कैच, ठीक है। तो कैच क्या करता है? सिंपल बफर का यूज कर रहा है। सीपीयू और मेमोरी के बीच में क्या करना है? मेन मेमोरी के बीच में बफर का यूज करता है। किसका यूज करता है? बफर का यूज करता है, ठीक है। ये जो इसका यूज क्या करता है? डाटा और प्रोग्रामिंग का जो भी पार्ट जो बार बार यूज हो रहा है, जो कि यहाँ इंस्ट्रक्शन आपका है, ठीक, उस इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन बार बार यूज हो रहा है, तो इस चीज को होल्ड करने के लिए कैच का हम यूज करते हैं, ठीक है। जो बार बार यूज हो रहा है उस चीज को हम लोग होल्ड करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं? सिंपल कैच का यूज करते हैं, ठीक है। कैच क्या करता है? सिंपल आपका डिस्क के डाटा को कैच मेमोरी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डिस्क के डाटा को क्या करता है? कैच मेमोरी में ट्रांसफर करता है और जो कि फिर सीपीयू के पास चला जाता है। यानी यहाँ पर मेन मेमोरी में जो भी डाटा है वो कहाँ जाता है? पहले कैच के पास और कैच से फिर कहाँ चला जाता है? सीपीयू के पास, ठीक है। इस तरीके से ये कैच मेमोरी का काम होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज सिंपल इसको ऐसे देखिए कैच को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मतलब कैच का मतलब सिंपल हो गया फ्रीक्वेंटली यूज, जिस चीज को हम बार बार यूज कर रहे हैं उस चीज को एक जगह पर रखना, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी सबको बुक, ये लाइब्रेरी मान लीजिए इसको, ठीक है। और ये आपका आप है, ये आप क्या है? आप है और ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो कोई भी बुक पढ़ना है तो बार बार आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो लाइब्रेरी जाने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या किए? जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ा को फिर से इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये आप है, ठीक है, और आप जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ाने उसका बुक को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप कहाँ से एक्सेस करिएगा? आप लाइब्रेरी से एक्सेस करिएगा। तो लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारा बुक पढ़ा हुआ है, उसमें से क्या करेंगे? आप सिर्फ प्रोग्रामिंग का बुक लीजिएगा, एक्सेस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हमेशा आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो वहाँ से जाके फिर वहाँ से बुक को लाना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही, टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ प्रोग्रामिंग की बुक को उठा के अपने बैग में रख देते हैं, ठीक है। तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? बुक से ही बैग से एक्सेस कर लेंगे बुक को, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ टाइम का कम जरूरत पड़ा ना, ठीक है। तो वही चीज़ करते हैं, जो चीज़ हमको जरूरत पड़ेगा बार बार। तो देखिए लाइब्रेरी में क्या हर एक चीज़ है, उसी तरीके से कंप्यूटर के मेन मेमोरी में हर एक कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर हर एक चीज़ क्या है? अवेलेबल है। लेकिन उसमें से जो चीज़ फ्रिक्वेंटली जो बार बार यूज होगा उसको हम क्या रखेंगे? कैच मेमोरी में, ठीक है। ताकि कंप्यूटर को कैच मेमोरी से यानी काम करने में सहूलियत मिलेगा, कम टाइम में उस चीज़ को यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? मेमोरी में कैच क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्पीड है, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, सीपीयू का स्पीड, ये बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली मेमोरी का जितना स्पीड होता है उससे कंप्यूटर का प्रोसेसर का स्पीड ज़्यादा होता है। तो दोनों को हमको मैच करवाना है, स्पीड को दोनों का मैच कराने के लिए हमें फास्टर मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? तो कैच मेमोरी क्या होगा? फास्टर होगा, ऑब्वियसली होगा फास्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि लेस एक्सेस टाइम क्या लगेगा? बहुत ही कम लगाएगा एक्सेस टाइम, ठीक है। और इसमें जो डाटा रहेगा वो कम ही देर के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसमें डाटा स्टोर होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टेम्पोररी यूज के लिए हम कैच मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है? तो यह है लिमिटेड कैपेसिटी, इसका डिसएडवांटेज है, ज़्यादा कैपेसिटी हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं और यह बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये था कैच मेमोरी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये आपका सीपीयू है, जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन का जरूरत जब पड़ेगा तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर रहेगा? प्रोग्रामिंग कहाँ रहेगा? वो मेन मेमोरी में रहेगा, ठीक है। और कैच मेमोरी की हेल्प से हम ये दोनों आपस में बात करता है, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्वेंटली यूज वाला डाटा यहाँ पर यूज होता है, ठीक। तो डाटा इंस्ट्रक्शन को यूज करने के बाद और जिस पर प्रोग्राम काम कर रहा है, जिस पर कंप्यूटर काम कर रहा है, वो डाटा को स्टोर करने के लिए हम मेन मेमोरी का यूज करते हैं। सिंपली वर्ड में, जिस डाटा पर कंप्यूटर काम कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए हम मेन मेमोरी का यूज करते हैं। तो सिंपली इसको मेन मेमोरी क्या बोलेंगे? वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। यानी प्राइम मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। जिस पर कंप्यूटर क्या कर रहा है? करंट में अभी जिस डाटा पर कंप्यूटर वर्क कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं, ओके। अब इसमें भी होता है, इसका भी लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? लिमिटेड कैपेसिटी होता है। और इसमें एक क्या है डिसएडवांटेज? जैसे अगर लाइट चला गया, स्विच ऑफ हो गया, तो इसमें जो डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाटा लॉस्ट होता है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है वोलाटाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये किससे बना हुआ था? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है, ठीक है।
ये मेमोरी जो है जो फास्ट होता है, लेकिन रजिस्टर जैसा फास्ट नहीं होता। जितना रजिस्टर फास्ट होगा, रजिस्टर कहाँ रहेगा, वो सीपीयू में रहता है। रजिस्टर सीपीयू में क्या रहता है, रजिस्टर रहता है, ठीक है। और कैश मेमोरी और मेन मेमोरी अलग रहता है। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होगा वो क्या करेगा, मेन मेमोरी से ही हमको लेके जाते हैं कैश मेमोरी के थ्रू सीपीयू में, ठीक है। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, रैम और रोम, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से देखेंगे, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये जो बना होता है सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इससे मेन मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद इसका डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी डाटा लॉस हो जाता है, जब भी पावर क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। इसको वर्किंग मेमोरी बोला जाता है। क्यों? कि वर्किंग मेमोरी क्यों बोलते हैं, कि जिस डाटे पर कंप्यूटर काम करता है वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होगा। यहाँ पर लगा रहता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पहले सीपीयू, इसका एक हायरार्की देख लेते हैं। सीपीयू में क्या रहता है, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बाद कहाँ जाएगा, कैच। कैच के बाद कहाँ जाएगा आपका मेन मेमोरी। इसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और ये प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम आपका नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। जिस डाटा को हमको परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज सिंपली हम परमानेंटली डाटा को यूज करने के लिए करते हैं। इसके लिए परमानेंटली डाटा को यूज करने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा, मेन मेमोरी से स्लो काम करता है, ठीक है। इसमें डाटा क्या होगा, परमानेंटली यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू जो है डायरेक्टली मेमोरी के साथ बात नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं। सीपीयू क्या करता है, मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता है, वो इनपुट आउटपुट रूटीन का यूज करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का कंपोनेंट देखते हैं, जैसे डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या सेकेंडरी मेमोरी का कंटेंट है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बना होता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। इसको बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं बैकअप मेमोरी, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डाटा मेरा लाइट जाने के बाद भी इसमें क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। इसको कर सकते हैं बैकअप। लाइट चला गया तो आपका डाटा स्टोर ही रह गया, तो ये बैकअप हो गया। ये क्या था, नन वोलाटाइल, ठीक है। नन वोलाटाइल मतलब क्या हुआ, जो स्विच ऑफ होने के बाद भी डाटा मेरा स्टोर है, ठीक है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। इसका यूज हम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो बिना सेकेंडरी मेमोरी का अगर क्या यूज कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। बिना सेकेंडरी मेमोरी का हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर रन कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रैम, यानी मेन मेमोरी का एक टाइप है रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या आपका इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, जो कि सीपीयू का डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सीपीयू का डाटा को स्टोर करेगा, प्रोग्राम को स्टोर करेगा और प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। तो जब तक मशीन काम करा तब तक इसमें डाटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, लाइट चला गया, मशीन ऑफ हो गया, तो डाटा क्या होगा, इरेज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस टाइम का जो रैम का एक्सेस टाइम है, ये एड्रेस से इंडिपेंडेंट है, यानी एड्रेस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीपीयू है, तो सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा, वो मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी का क्या होगा, यहाँ एड्रेस होगा, इसका क्या होगा, एड्रेस होगा। तो ये एड्रेस से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर जो होगा, ये एड्रेस का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। इसके चलते क्या होगा, सीपीयू से डायरेक्ट हम इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फास्ट हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें एड्रेस से इंडिपेंडेंट होता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, इजी से हमें डाटा मिल जाता है, ठीक है। और लोकेशन भी हमको आराम से फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो रैम में जो डाटा होगा वो जो हम रेंडमली एक्सेस करते हैं, ठीक है। रैंडम तरीके से हम एक्सेस करते हैं, लगातार नहीं, एक वन के बाद टू नहीं। एक डाटा है तो कहीं से भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप का होता है, ठीक है। ये वोलाटाइल होता है, यानी लाइट चला गया तो डाटा आपका क्या होगा, लॉस्ट कर जाएगा। जैसे आपको स्विच ऑफ हो गया तो डाटा आपका क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लॉस्ट हो गया, इस चीज को हमको स्टोर करके रखना, लॉस्ट नहीं होना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूपीएस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूपीएस, ठीक है। तो यूपीएस के चलते क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर में जो है डाटा बैकअप के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो रैम क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, फिजिकल के साइज में भी और अमाउंट ऑफ डाटा के साइज में, यानी साइज में भी छोटा होता है और उसमें डाटा जो स्टोर करते हैं वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए ये क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये दो तरीके का है, एसरैम और डीरैम, ठीक है। अब देखते हैं एसरैम। एसरैम क्या हुआ, एसरैम का मतलब हुआ जो जब तक आपका जो डाटा, जब तक आपका लाइन देंगे, यानी पावर जब तक सप्लाई करेंगे तब तक आपका डाटा स्टोर रहेगा, ठीक है।
तब तक डाटा आपका स्टोर रहेगा। जैसे ये आपका मेमोरी है, तो ठीक है, ये जो बनता है ये आपका 6 ट्रांजिस्टर से बनता है और कैपेसिटर क्या नहीं रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपका 6 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें डाटा आपका स्टोर किया जाता है, इसमें डाटा क्या है, स्टोर रहेगा, ठीक है। अब ये इस डाटा को अपडेट भी हमको करना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है, स्टैटिक रैम में ये डाटा अपडेट नहीं होता, इसमें डाटा क्या होगा आपका अपडेट नहीं होता, ठीक है। ये इसमें अपडेट नहीं होता, इसमें क्या होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है ये, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, कैश मेमोरी में, जैसा इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक रैम का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसका लॉन्ग लाइफ रहता है, यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर करें वो बहुत टाइम तक रहेगा, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। रिफ्रेश होने का मतलब इसमें जो डाटा एक बार चला गया, ठीक है, वो बहुत टाइम तक इसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। नो नीड टू रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये फास्टर रहेगा, ठीक है। और इसका यूज हम किस में करते हैं, कैश मेमोरी जैसा करते हैं। और ये लार्ज साइज में रहेगा, ठीक है, ये एक्सपेंसिव रहता है और पावर ही बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। ये सब टर्म कुछ कुछ याद कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम क्या हुआ, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। डाटा को मेंटेन रखने के लिए हमको इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपको 100 टाइम्स, 1 सेकेंड 100 टाइम आपको डाटा को रिफ्रेश करेगा। जैसे ये आपका यहाँ पर डाटा स्टोर है, तो इसको क्या करेगा, बार बार रिफ्रेश करते रहेगा, ताकि जो भी डाटा एक बार रहा तो रिफ्रेश किया तो यहाँ डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्रेश करने का मतलब क्या हो, अपडेट करते रहना, अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ये बहुत ही चीप होता है और ये स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश करने का मतलब क्या हुआ, तो शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, इसका लाइफ टाइम क्या बहुत ही कम होगा, क्योंकि डाटा जो स्टोर किए इसके बाद रिफ्रेश जैसे ही किया ये डाटा क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, चला। अब यहाँ अपडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, बार बार कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एस रैम में क्या हो रहा था, सिर्फ हम यहाँ पर डाटा स्टोर करते थे और यहाँ पर फेच करते थे, लेकिन यहाँ क्या करें, डाटा स्टोर के साथ साथ रिफ्रेश भी करना पड़ रहा है, तो दो काम करना पड़ रहा है। इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये क्या स्लो है, एस रैम की अपेक्षा ये क्या है, स्लो है, ठीक है। इसका यूज हम लोग रैम के लिए करते हैं, ठीक है। ये साइज में क्या स्मॉलर होता है, ये भी क्या था, ये थोड़ा सा एस रैम से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सस्ता था, लेकिन ये भी क्या था, महंगा ही होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, एस रैम से पावर कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये था आपका एस रैम और डी रैम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर रोम भी देखते हैं, जो मोबाइल हम लोग देखते हैं ना, रैम और रोम, तो वही ये रैम और रोम है, ठीक है। द मेमोरी फॉर विच वी कैन ओनली रीड, इसमें क्या करते हैं, रीड, सिर्फ रीड करते हैं। रीड ओनली मतलब क्या, सिर्फ इसमें रीड किया, इसमें राइट नहीं हुआ। राइट करने के लिए क्या यूज होता है, रैम। रैम में दो चीज होता है, रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा यूज होता है, रैम। लेकिन सिर्फ रीड करने के लिए कौन सा है, रोम, ठीक है। ये क्या था, नॉन वोलाटाइल होता है, यानी इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, परमानेंटली स्टोर होगा, ठीक है। तो रोम का क्यों यूज होता है, रोम क्यों कंप्यूटर में रहता है, तो रोम में जो, जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमको स्टार्ट करना, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने लगता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, वो रोम में ही स्टोर होता है, ठीक है, ये जो कि परमानेंटली रहेगा। तो जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा वो कहाँ स्टोर होगा, रोम में स्टोर होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर, देखिए रोम चिप्स का यूज सिर्फ कंप्यूटर में नहीं करते हैं, इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखते हैं वॉशिंग मशीन में भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ये, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया क्या, इसके पीछे सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, और जहाँ भी सॉफ्टवेयर आएगा तो उसके लिए मेमोरी का जरूरत पड़ेगा, तो मेमोरी में तो यानी यहाँ पर भी रोम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज, इसका क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज है, ये नॉन वोलाटाइल नेचर में होता है, इसका मतलब इसका डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा इसमें, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, यानी इसमें जो ये मेमोरी है, मेमोरी यहाँ सेल से बना रहता है, ठीक है। तो एक्सीडेंटली यहाँ पर जो डाटा हम स्टोर किए वो यहीं भी स्टोर है, ऐसा नहीं कि चेंज कर जाएगा, ठीक है। एक चीपर रहता है, सस्ता होता है। अब देखते हैं आप मोबाइल खरीदते होंगे, ठीक है, अगर 1 GB से 2 GB अगर रोम में जाते हैं, ठीक है, 2 GB का रोम लेते हैं, उसका महंगा पड़ेगा। लेकिन 16 GB का आपका रोम मिलता है, और 2 GB, 16 GB से और 32 GB रोम में जाते हैं तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रैम देखते हैं कितना कम रहता है मेमोरी में, मोबाइल में भी देख, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा सस्ता रहता है, रैम की अपेक्षा रोम क्या रहता है, सस्ता रहता है, और इजी, ये आसानी से टेस्ट करने के लिए मिल जाता है, मोर रिलायबल, ज़्यादा टिकता है रैम की अपेक्षा, ठीक है। स्टेटिक, डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, और इसमें रिफ्रेशिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है।
और यहाँ पर जो कंटेंट मेरा क्या होगा, हमेशा हमें नन रहेगा, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी कंटेंट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं रोम। रोम का टाइप। तो सबसे पहला रोम है मास्टर रोम। इसका टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका मेमोरी है, तो मेमोरी में ये सेल है, तो सेल के अंदर जो है ना डाटा को हमको स्टोर करना है, तो डाटा स्टोर करने का मेथड के अनुसार टाइप बांटा गया। ठीक है, तो पहला मेथड में क्या कर रहा है, अगर इसमें हम प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जिस टाइम हम मेमोरी को बना रहे हैं उसी टाइम इसमें हम डाटा को फिल कर दिए हैं। ठीक है, जिस टाइम हम मेमोरी को बना रहे हैं उसी टाइम डाटा को यहाँ फिल कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं मास्क रोम, यानी इसको मास्क पहना दिए। इसको क्या किया, हम मास्क पहना दिए, डाटा का मास्क पहन इसको दे दिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मास्क रोम। तो ये क्या होता है, हार्ड वायर्ड डिवाइस होता है। ठीक है, ये सस्ता होता है। ठीक, इसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग पीरोम, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये आपका मेमोरी है, मेमोरी ये सेल है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें डाटा को दिया जाता है, यानी आप मार्केट से एक खाली मतलब एक ओपन आप इसको ले खरीदिए। ठीक है, जो कि पूरा ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक मेमोरी खरीदिए, उसमें एक बार प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग करके इसमें डाटा को स्टोर कर दीजिए। जैसे प्रोग्रामिंग करने के बाद डाटा को स्टोर हो जाएगा, तो इसके बाद ये इरेज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें हमको डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी इंटर करते हैं, डाटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर स्टोर हो गया तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है बर्न करना। ठीक है, जब भी डाटा को यहाँ पर हम स्टोर करेंगे प्रोग्रामिंग थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, बर्न करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, इस सेल में फ्यूज रहता है, उस फ्यूज में हम डाटा को स्टोर करते हैं, किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, ये एक बार प्रोग्राम होगा, ओनली वन टाइम प्रोग्राम होगा, और ये क्या नॉन इरेजेबल, इसको हम फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इप्रोम। इप्रोम क्या होता है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको इसमें क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कितना अच्छा बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये मेमोरी है, मेमोरी यहाँ पर आपका सेल है, सेल में डाटा को हम प्रोग्राम के थ्रू इसमें स्टोर करेंगे। तो पीरोम में क्या हो रहा था कि स्टोर करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इप्रोम में क्या होगा, प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने का क्या तरीका है, इरेज हम कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेड के थ्रू। इसके थ्रू अल्ट्रा, ये बस याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेड के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, अप टू 40 मिनट के अनुसार इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इप्रो में क्या होता है, इरेजर, जो इस चीज को इरेजर के थ्रू हम लोग काम करते हैं, इरेजर जो रहता है वो इसमें से क्या करता है, डाटा को डिलीट करता है। देखिए यहाँ पर जैसे डाटा को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू डाटा को दे दिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट देंगे। यूवी लाइट देने से क्या होगा, यहाँ का जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, वो इरेज कर जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से इरेज कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज रहता है वो कितना लगेगा, 10 साल तक के लिए इसमें चार्ज रहेगा। ठीक है, कोई लीकेज पास नहीं रहने के चलते इसमें चार्ज कितना रहेगा, 10 साल तक स्टोर रहेगा। उसी चार्ज के माध्यम के थ्रू है ना, यूवी लाइट क्या करेगा, इस डाटा को इरेज करके हटा देता है। ठीक है, तो इसका यूज हम इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्वार्ट्ज लीड के द्वारा इसमें स्टिकर से सील्ड किया रहता है। ठीक है, इसमें जो स्टोर होगा डाटा वो क्या यूज करेगा, क्वार्ट्ज लीड। ठीक है, इसके बाद आपका इप्रोम। इप्रोम में क्या होता है, सेम यही, यहाँ पर यूवी लाइट की जगह हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या करेंगे, पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पर पास किया जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है आपका प्रोग्राम्ड है और इरेज्ड है। इरेज्ड कैसे हुआ, इलेक्ट्रिकली पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं अबाउट 10,000 टाइम, यानी 10,000 बार हम इस चीज़ को प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी एक सेल में 10,000 बार हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फिर इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, बहुत इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग, लगभग ये इसका कितना टाइम लगेगा, 4 से 10 मिली सेकेंड में आपका इरेज भी हो जाएगा और प्रोग्रामिंग करके इसमें डाटा भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इप्रो में क्या होता है, तो डाटा आपका जो डिलीट होगा, इरेज होगा, वो एक बाइट एक टाइम में, एक टाइम कितना होगा, 1 बाइट इरेज होगा। ठीक है, ये इंटायर चिप को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, एक बार में एक बाइट को इरेज करेगा, यानी यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर एक एक करके रहेगा बाइट में, बाइट के अनुसार मेमोरी आपका रहेगा, एक बार में एक बाइट को डिलीट करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा को एक ही बार में डिलीट कर दे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोग्रामिंग जो करना, रीप्रोग्रामिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन स्लो काम करता है। क्या काम करता है, स्लो काम करता है। ठीक है, तो इसका कितना टाइप था, 4 टाइप था। कौन कौन सा टाइप हो गया, एमरोम, ठीक है, इसके बाद पीरोम, इसके बाद इप्रोम, इसके बाद डबल इप्रोम। ठीक है, इसमें मास्क क्या रहता है, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और एक ही बार प्रोग्राम करके करते हैं। इसमें इरेजेबल नहीं है, लेकिन इसमें इरेजेबल है, किसके थ्रू, यूवी लाइट के थ्रू इसमें इरेज होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरेज होता है। ये था आपका टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, अब देखते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब मेमोरी तो पढ़ ली, अब उसका यूनिट, ठीक है, मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या, अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा का अमाउंट है जो कि आपका स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है।
स्टोरेज यूनिट में कितना अमाउंट डाटा स्टोर हो रहा है उस चीज़ को ये बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग मेमोरी यूनिट स्पेशली हम बाइट के टर्म में बताते हैं। किसके टर्म में? बाइट टर्म में। तो होता है क्या, सबसे छोटा यूनिट है आपका बीट, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है बीट। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कितना होगा, या एक बार में एक ही डाटा स्टोर होगा, या तो 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या तो 1 स्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है निब्बल। निब्बल में क्या होता है, आपका 4 बिट, 4 बिट मिला के एक निब्बल बनता है। ठीक है, और 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है। तो एक बाइट को हम, ये क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जो कि हम एक डाटा को या फिर कैरेक्टर को दिखाते हैं। कैरेक्टर या डाटा दिखाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बाइट है। लेकिन मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बिट है। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ड। तो वर्ड क्या, वर्ड सिंपल बाइट के जैसा ही है, जिसमें क्या हम बताते हैं, यहाँ डिफाइन किया जाता है एक वर्ड में कितना बिट है। एक वर्ड में हो सकता है 16 बिट हो या फिर 32 बिट हो। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन क्या रहेगा। ठीक है, या फिक्स्ड हम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ टेबल दिया गया, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 किलोबाइट में कितना बीट रहता है, बाइट रहता है। 1 KB में 1024 बाइट, यानी के का मतलब हो गया क्या, 2 पावर 10। ठीक है, के का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया किलोबाइट, फिर मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है। तो ये चीज़ आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन अगर दे दिए 1 GB, 1 GB में कितना KB बोल दिया, तो 1 GB में कितना MB है, तो 1 GB का मतलब क्या होगा, जी। 1 GB में आपका होगा कितना, 2 पावर 10 KB। फिर 1 KB में कितना होता है, ठीक है, 2 पावर 10 बाइट। ठीक है, तो अब इस तरीके से रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, जी का मतलब कितना होगा, 2 पावर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पावर 30 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर के आएगा, फिर के का रखेंगे तो 2 पावर 10। तो कितना बार 10 आया, 1 2 3, 2 पावर 30, यानी 1 GB बराबर 2 पावर 30 बाइट। ठीक है, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 बिट से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मेमोरी का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मेमोरी आपका क्या होगा, ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है। मेमोरी का कितना टाइप है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आपका आया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से देखते हैं। ये आपका है हायरार्की बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो देखिए सबसे टॉप में क्या रहेगा आपका, रजिस्टर। आपका क्या है, रजिस्टर। इसके बाद आपका हो गया कैच। इसके बाद आपका हो गया मेन मेमोरी। इसके बाद आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। देखिए अब यहाँ पर लिखना है सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट किसका होगा, रजिस्टर का। ठीक है, तो कॉस्ट जैसे जैसे हम सेकेंडरी से ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं फास्ट कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फास्टर मिलेगा। सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा, रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद कैच, इसके बाद मैन, इसके बाद सेकेंडरी। ठीक है, सबसे स्लो कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। अब बात करते हैं तीसरा टर्म कॉस्ट। तो कॉस्ट किसका होगा, सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा रजिस्टर ज़्यादा महंगा होगा, और सेकेंडरी बहुत ही कम रहता है। ठीक है, बहुत ही सस्ता में सेकेंडरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट हो गया। इसके बाद साइज, सॉरी यहाँ पर साइज। ठीक है, साइज जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी का साइज बड़ा होगा, उससे छोटा मैन का, उससे छोटा कैच का, और उससे भी छोटा रजिस्टर का। ठीक है, ये हायरार्की अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े, 3 टाइप का मेमोरी, कैच, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी का कितना टाइप था, 2 टाइप, SRAM। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, एक था आपका रैम का, 2 टाइप था, SRAM और DRAM। ठीक है, और यहाँ आपका रोम का कितना टाइप था आपका। ठीक है, तो रोम का आपका हो गया 4 टाइप। कौन सा था, MROM, PROM, इसके बाद EPROM, इसके बाद डबल EPROM। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब दे सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म के लिए पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप मेमोरी यूनिट को भी अच्छे से आपको याद कर लेना है, एक बीट में कितना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना आपको। ठीक है, एक बाइट में कितना रहेगा, 8 बिट रहता है। ठीक है, इसके बाद एक निब्बल में कितना बिट रहेगा आपका,
4 बिट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट, तो के का मतलब कितना हो गया, 2 पावर 10। 2 पावर 10 का मतलब क्या हो, 10 24 बाइट, ठीक है। तो 1 किलो के बाद आ गया एम बी, 1 MB, 1 MB में कितना हो जाएगा एम, तो यहाँ बोलेंगे 2 पावर 10 के, 2 पावर 10 के। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 गुना के का मतलब क्या होगा, 2 पावर 10, यानी क्या कितना हो जाएगा, 2 पावर 20 बाइट, 2 पावर 20 बाइट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1024 KB, ठीक है। उस प्रकार हम 1 GB का भी निकाल सकते हैं। 1 GB बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 MB बराबर 2 पावर 10 इंटू 2 डी पावर 10 KB, ठीक है। और 2 डी पावर 10 इंटू 2 डी पावर 10 इंटू 2 डी पावर 10 बाइट, यानी टोटल यहाँ कितना होगा, 2 पावर 30 बाइट, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखते हैं, ओके।